लैंथेनाइड्स के बारे में हमने क्या देखा, यहां पे ग्रुप नंबर ये है 3rd B, या आयु पैक के अनुसार ये 3, यूएस सिस्टम के अनुसार 3rd B, आयु पैक के अनुसार 3rd ग्रुप। इसके बाद लैंथेनाइड्स का पीरियड नंबर कौन सा है, ये 6th पीरियड है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अब ये देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब लैंथेनाइड्स के कहेंगे तो 6th पीरियड बिल्कुल फिक्स है। इसका मतलब ये हो जाएगा 6s2 5d 0 से 1, और ये हो जाएगा 4f1 से 14। आपको मालूम है कि f ऑर्बिटल जो है 4th पीरियड 4th ऑर्बिट नंबर से ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट में ओनली एस है, सेकंड में sp, थर्ड में spd, और 4th ऑनवर्ड्स आपको f ऑर्बिटल्स भी मिलेंगे। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6th पीरियड है। तो n-1 d5 हो गया, n-1, और n-2 f जो है कहां पे गया, 4f गया। तो ये जो लैंथेनाइड्स हैं ये f ब्लॉक, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हैं ही, ट्रांजिशन एलिमेंट्स d ब्लॉक के अंदर आते हैं और इनर ट्रांजिशन f ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो यहां जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह से हमने लिया। इसमें जो है एलिमेंट्स कितने हैं वो देखते हैं। एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 58 to 71, तो ये हो गया 14 एलिमेंट्स। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि लैंथेनम भी उसमें इंक्लूडेड है। तो देखिए लैंथेनम कभी भी लैंथेनाइड नहीं हो सकता है, क्यों, लैंथेनम है डी ब्लॉक, लैंथेनाइड्स है एफ ब्लॉक। तो यहां पे देखेंगे लैंथेनम 57 इज डी ब्लॉक, और यहां पे जो लैंथेनॉइड्स हैं जिसमें एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71, ये हो गए एफ ब्लॉक, आर एफ ब्लॉक। तो इसका मतलब हो गया कि लैंथेनम जो है वो लैंथेनाइड नहीं है, लेकिन इनके यूजेस के बेस पे, इनके जो यूजेस हैं उसको आयु पैक ने कहा कि प्रॉपर्टीज और जो यूजेस हैं लैंथेनम के वो लैंथेनाइड जैसा है, इसलिए लैंथेनम को भी लैंथेनाइड्स के अंदर इंक्लूड किया जाए, जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि लैंथेनाइड्स जो हैं वो एफ ब्लॉक है, लैंथेनम डी ब्लॉक है, बट बेस्ड ऑन देयर यूजेस लैंथेनम को भी इंक्लूड किया गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बेस्ड ऑन यूजेस लैंथेनम इज इंक्लूडेड इन लैंथेनॉइड्स। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर आ गया, लैंथेनम डी ब्लॉक, लेकिन फिर भी इसको इसके प्रॉपर्टीज उसके यूजेस के बेस पे जो है हमने इसको लैंथेनाइड्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। लेकिन एफ ब्लॉक जो है वो सिर्फ 14 एलिमेंट्स ही हैं, लैंथेनम डी ब्लॉक है, तो यूजेस कौन से इसके लैंथेनाइड्स कह दिया गया। अब ये देखिए, ये जो लैंथेनाइड्स हैं इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब देखिए अल्कलाइन अर्थ अलग है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों है और इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बाद आप नोट कीजिए। लैंथेनॉइड्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो कभी आप देखेंगे लैंथेनॉइड, कभी लिखेंगे लैंथेनाइड, अब दोनों ही चलता है, लेकिन आयु पे कहता है ये लैंथेनॉइड होना चाहिए। तो कई जगह आप देखें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिखा हो, कई जगह लैंथेनॉइड, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही है। एक आईयूपैक का सजेशन है कि क्लोराइड ब्रोमाइड के जैसा लैंथेनाइड मत आप कंसीडर कीजिए। तो यहां पे लैंथेनॉइड्स जो है ये कहलाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये देखिए ये है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो कभी कभी हमें क्या लगता है कि रेयर अर्थ का मतलब ऐसा तो नहीं कि अर्थ के जो क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ये रेयर क्वांटिटी में है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और इस लैंथेनाइड्स के अंदर जब आप लेंगे लैंथेनाइड्स के अंदर, तो लैंथेनम को हमने यूजेस के अनुसार इंक्लूड किया, उसी तरह से जो स्कैंडियम और इट्रियम है इनको भी हम लैंथेनाइड्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लैंथेनाइड्स नहीं, अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स वर्ड में इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं हुआ कि रेयर क्वांटिटी में है, क्योंकि स्कैंडियम और इट्रियम ये रेयर क्वांटिटीज में नहीं है। तो इनका मतलब हो गया हार्ड टू गेट आइसोलेटेड, इनके आइसोलेशन में काफी डिफिकल्टीज होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब हो गया हार्ड टू गेट
आइसोलेटेड। ये जो है, अभी देखिए एक वर्ड मैंने दिया है डिस्प्रोसिटोस, तो यहां पे एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ये देखिए ग्रीक प्रोसिटोस, प्रोसिटोस, और इसका मतलब होता है हार्ड टू गेट। ग्रीक में डिस्प्रोसिटोस का मतलब हो गया हार्ड टू गेट, और यही कारण है कि जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम कह रहे हैं मतलब हार्ड टू गेट एलिमेंट्स, तो इस डिस्प्रोसिटोस की वजह से हमने एक नए एलिमेंट का नाम दिया डिस्प्रोसियम। तो ये हो गया dy, जिसका एटॉमिक नंबर 66 है। तो देखिए हार्ड टू गेट से आ गया ये डिस्प्रोसियम, और हार्ड टू गेट क्यों? क्योंकि इनका नाम हो गया रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब आप देखिए जब हम 58 से 71 जा रहे हैं, जब 58 से 71 आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां भर रहे हैं? इसी 4f में भर रहे हैं। और यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को 4f के अंदर फिल कर रहे हैं तो वहां पे जो स्क्रीनिंग होगा वो 4f का हो रहा है। उसके आगे कौन सा है? 5d, 4f। तो 4f, 5d, 6s, ये सब जो है ये बता रहे हैं कि स्क्रीनिंग काफी पुअर है, काफी वीक शील्डिंग है, और वीक शील्डिंग की वजह से व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फील्ड इन द सेम सब एनर्जी लेवल, देन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है और साइज उसका धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस डिक्रीज इन साइज को कहते हैं हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे अब देखिए आप लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनाइड्स। तो ये हो गया ग्रेजुअल डिक्रीज in the size of or in the radius of lanthanoids। अब ये बताइए ये जो डिक्रीज हुआ किसकी वजह से? वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F। तो यहां पे ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है इनका शील्डिंग इतना वीक है कि अब साइज जो है डिक्रीज होने लगा, और इस डिक्रीज इन साइज को कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है इट इज मोर सिग्निफिकेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +3 क्यों? क्योंकि आउटरमोस्ट एस, पेनल्टीमेट डी। अब जो थर्ड आईपी होगा बहुत ज्यादा होता है, अब फोर्थ आईपी, इसलिए तो 3 तक हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस से, 1 इलेक्ट्रॉन n-1 डी से। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो निकला उसके वजह से जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसमें हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 3b, थर्ड बी या थर्ड ग्रुप, और इसका जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्योंकि फोर्थ आईपी इतना ज्यादा है हम निकाल नहीं पाते। तो ये जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ये मोर सिग्निफिकेंट है किसमें? ये मोर सिग्निफिकेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इससे क्या असर होगा साइज पे और अदर फैक्टर्स पे, वो अभी देखते हैं हम लोग।